अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मास्टर्स। आज के इस वीडियो में हम स्टैट 301 के असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन देखेंगे, जिसकी लास्ट डेट आपकी 14 नवंबर है। चलें सलूशन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सलूशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको पहले ये बता दूं कि आपने अपनी असाइनमेंट कॉपी पेस्ट नहीं करनी, ठीक है। अपना खुद का सलूशन बनाएं और यहाँ पर मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगी। आपने समझ के उसके बाद अपना खुद का सलूशन क्रिएट करें। मैथ टाइप यूज़ कर लें, या अगर आप MS वर्ड पे बहुत एक्सपर्ट हैं तो वहाँ से भी आप इक्वेशंस को ढूंढ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 क्या है, जिसमें हमारे पास स्टेम और लीफ डिस्प्ले बनाने के लिए कहा गया है और ये हमारे पास बहुत सारा डाटा हमें गिवन है। ये आपका लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 6 में अगर आपने स्टैट्स के लेक्चर सुने हों, हमारे चैनल पे भी ऑलरेडी अपलोड हैं लेक्चर नंबर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। अगर आप वहाँ से डिटेल में समझ आ जाते हैं तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। उसके बाद फिर अगर असाइनमेंट वीडियो पे आप आते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। स्टेम और लीफ क्या होता है? स्टेम और लीफ एक ऐसा डिस्प्ले जिसमें हमने, जैसे स्टेम होता है, स्टेम हम अपने जो पहला डिजिट होगा, हमारे जो फर्स्ट डिजिट्स होंगे हम उन्हें स्टेम कहेंगे, और बाकी जो हमारे बाद वाले डिजिट्स होंगे हम उसे लीफ कंसिडर करेंगे। यहाँ पर हमें ये कह रहे हैं कि आप स्टेम एंड लीफ का डिस्प्ले बनाएं। उसके लिए हमें बनाने पड़ेंगे ये कुछ कॉलम्स। यहाँ पर डाटा दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 कॉलम्स बनाए, एक को नाम दे दिया स्टेम का और एक को मैंने नाम दे दिया लीव्स का, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि जो आपका डाटा है, ये जो पूरा आपको डाटा नज़र आ रहा है, काफ़ी सारे जो है नंबर्स हैं, इसमें आपने देखना है कि सबसे छोटी वाली वैल्यू कौन सी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, ठीक है। यहाँ पर जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 88 है और जो सबसे बड़ी है वो 156 है। यहाँ पर देख लें। अब आप अगर गौर करेंगे तो कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो 56 से बड़ी है, तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास क्या होगी, स्मॉलेस्ट, और ये हमारे पास होगी लार्जेस्ट। जब भी आपने स्टेम और लीफ बनाने हैं, आपका फर्स्ट स्टेप यही होना चाहिए कि आपने स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं अब यहाँ पर दोनों में लिख लेती हूँ। 88 हमारे पास हो गई स्मॉलेस्ट और 156 हमारे पास हो गई लार्जेस्ट। जैसा कि आपको मैंने पहले कहा कि हमारा जो पहला डिजिट होगा वो हमारा स्टेम होगा, ठीक है, और जो दूसरा डिजिट होगा वो हमारा लीफ होगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो पहला डिजिट 88 को अगर आप देखें तो पहला डिजिट 88 में हमारे पास 8 है, तो इसका मतलब क्या कि 8 हमारे पास हमारी स्टेम है। उसके बाद अगर आप लार्जेस्ट वाले में देखें तो वहाँ पर क्या है, हमारे पास 3 डिजिट्स आ गए, ठीक है। तो अब अगर 3 डिजिट्स हमारे पास स्टेम आ जाती है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपने हमेशा ये याद रखना है कि जो पहले वाले 2 डिजिट्स होंगे वो आपके दोनों स्टेम कहलाएंगे और जो लास्ट वाला होगा वो आपका लीफ कहलाएगा, उसको हम लीफ कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो पहले वाला ये जो 15 था, इस दोनों को 1 और 5 दोनों को ही हमने स्टेम कंसीडर करना है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास इसको हमने सिर्फ 8 ही कंसीडर करना है, यहाँ से सिर्फ 8। क्यों? बिकॉज यहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट थे, इसलिए हमने यहाँ से 15 को कह दिया कि ये हमारे पास स्टेम है। तो इसका मतलब है कि जो हमारी स्टेम बनने वाली है वो 8 से लेकर बनेगी 15 तक, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने स्टेम का पोर्शन जब बनाया तो मैंने 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 ये मैंने यहाँ पर स्टेम्स बना ली। स्टेम्स होगी रेडी। अब लीव्स की तरफ मूव ऑन करते हैं कि लीव्स हमने किस तरह बनानी है। अब जो नंबर आपका 88 है, यहाँ पर 8, ठीक है। अब देखें कि पहला नंबर हमारे पास क्या है, 8। अब आपने अपने डाटा में देखना है कि कहाँ कहाँ 8 नंबर जो है वो पहले पहले आ रहा है। अगर आप उस पूरे डाटा में देखते हैं तो 88 से 8 से स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक ही नंबर है, जो कि वो खुद 88 है, ठीक है। अब देखें मैंने आपको क्या कहा था कि जो पहला डिजिट है वो तो स्टेम हमने कंसिडर कर लिया, ये जो दूसरा वाला डिजिट है ये भी 88 है, ये हमारे पास हमारा लीफ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अपना 8 ये लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया। अभी मैं आपको 9 की तरफ समझाती हूँ तो फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। 9, क्योंकि हमने स्टेम जब बनाई वो 8 से लेकर 15 तक थी। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास 8 के बाद 9 आता है। 9 पे देखें, अब आपने पूरे डाटा में देखना है कि कौन कौन से जो नंबर्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 9 से, ठीक है। जो जो स्टार्ट हो रहे हैं 9 से उनका जो सेकंड डिजिट होगा वो हमारी लीव बन जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 96 है सबसे पहले, 90
जो 9 है वो तो हम नहीं लिख सकते, क्योंकि वो तो ऑलरेडी स्टेम में हम कंसीडर कर चुके हैं, ठीक है। और अब देखिए 9 के साथ क्या है 6, सो इसका मतलब है कि जो 6 है हमारे पास वो हमारा लीफ है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपने गैप देना है, फिर आपने जो डिजिट है वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 93 है, 9 जो है क्या है स्टेम है, तो ये जो 3 होगा ये क्या कहलाएगा, ये हमारा लीफ कहलाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। सेम आगे अगर चलते हैं तो 95 आ गया हमारे पास। 9 तो हमारे पास स्टेम है, ठीक है। ये जो डिजिट है ये पूरा ये 9 से ही स्टार्ट हो रहा है ना, तो हमने जो है 9 को तो लिखना नहीं है क्योंकि 9 तो हमारी स्टेम है, और 5 जो है हमारे पास ये लीफ है, और यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया। उसके बाद मूव करें आगे तो ये 96 है, 9 हमारे पास स्टेम है तो 6 हमारे पास लीफ बनेगी, ये यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया। आगे चलें तो ये 94 है, 9 हमारे पास क्या है स्टेम, और हमारे पास 4 क्या है, ये हमारे पास लीफ बन गई। इसी तरह मैंने सारे सॉल्व किए यहाँ पर। अब 9 और 10 को तो अभी रहने दें, वो आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको लास्ट 15 वाला या 14 वाला समझा देती हूँ। यहाँ पर देखें 14 वाला क्या है, अब 2 डिजिट्स वाली बात आ गई इसमें, ठीक है। अब आपने देखना है कि कौन सा ऐसा यहाँ पे डिजिट्स हैं जिनके स्टार्टिंग वाला नंबर 14 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 96, 93, 88, 170, 117, इनमें कुछ भी जो है 140 से 14 से स्टार्ट नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पर देखें आपके पास है 142, तो उसके जो पहले 2 डिजिट्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, हमारे पास वो हमारा स्टेम हमने बनाई थी, हमने उसको स्टेम में कंसिडर किया। अब जो 14 के बाद ये 14 के बाद जो नेक्स्ट वाला डिजिट है ये हमारी स्टेम कहलाएगी, इसीलिए 14 वाले पोर्शन पे मैंने 2 लिखा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करें तो यहाँ पर इस वाले रो में कोई भी नहीं है, नेक्स्ट वाली रो में भी कोई नहीं है। उसके बाद हमारे पास है 14 और 14 के बाद हमारे पास देखिए 142 है, इसलिए हमने जो 14 था वो तो हमारे पास स्टेम थी, इसलिए मैंने सेकंड वाला जो डिजिट है उसको मैंने लीफ कंसीडर किया, क्योंकि ऊपर मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम 2 डिजिट्स को स्टेम कंसीडर यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, ये है 143, इसमें 14 क्या है हमारे पास, 14 हमारे पास ऑलरेडी हमने उसको स्टेम बना लिया। 14 के साथ क्या है 3, इसका मतलब है हमने 3 यहाँ पर लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करें 148 है, 14 हमारे पास हमने क्या कहा, मैंने आपको कहा था कि वो हमारी स्टेम बन चुकी है, तो 14 के बाद वाला जो नंबर होगा वो हमारी लीफ होगी, और हमने यहाँ पर लीफ वाले पोर्शन में लिख दिया। और यहाँ पर ये सब अलग अलग डिजिट्स हैं, ये जो है 83 या ऐसा डिजिट नहीं है, ये सब जो है सेपरेट एक डिजिट है 2, 3, 8। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आई तो लेक्चर नंबर 6 आप सुन लें, उम्मीद करती हूँ तब आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। और फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि हमारे पास 12 मार्क्स का है। ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ये हमारे पास 8 मार्क्स का था, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारे पास 12 मार्क्स का है। चलिए देखते हैं इसमें हमने क्या करना है। कह रहे हैं कि आपने क्या बनाना है, यहाँ पे आपको डाटा दिया हुआ है, आपने कैलकुलेट करके देना है मीन एंड मीडियन। ये दोनों ही मीन एंड मीडियन जो है हमारे पास एवरेजेस होती हैं, ठीक है। इन दोनों के ही अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। मीन को हम अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास है मीडियन। अब ये हमारे पास दी हुई थी, ये कुछ क्लासेस और फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। सबसे पहले हमने मीन फाइंड करना है, तो मीन का फॉर्मूला हमें सबसे पहले आना चाहिए, और मीन का जो फॉर्मूला है वो है समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। आपने ये याद रखना है कि मीन, मीडियन, इन सब में केसेस होते हैं ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा जो होता है उसमें हमारे पास क्या होता है कि हमें फ्रीक्वेंसी दी होती है। अगर हमें फ्रीक्वेंसी दी हो तो फॉर्मूलाज थोड़े से चेंज हो जाते हैं। इन केस अगर हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती तो तब हमारे पास जो है थोड़े फॉर्मूलाज चेंज होते हैं, ठीक है। आपने लेक्चर सुनकर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो मीन का जो हमारे पास फॉर्मूला होगा सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। सम ऑफ एफ मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल सम, ये जो समीशन है इसका मतलब सम, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये मुझे क्लासेस दी हुई थी, अब मुझे तो चाहिए एक्स, क्योंकि डाटा में यहाँ पर आप देखें एफ और एक्स हमें जो है चाहिए। एफ तो ऑलरेडी उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है, लेकिन हमें एक्स नहीं मालूम। और यहाँ पर ये जो आपको दी हुई हैं ये क्लासेस हैं, ये कोई एक्स नहीं है, ठीक है। एक्स को हम मिड पॉइंट्स कहते हैं,
वो हम किस तरह फाइंड करेंगे, जो हमें लिमिट्स दी होंगी अपर एंड लोअर लिमिट्स, इन दोनों को आपने ऐड करना है। और ये जो बीच में ये साइन है, ये माइनस का साइन नहीं है, ये एक डैश है कि ये जो रेंज है, ये क्लास है 118 से लेकर 126 तक चले जा रही है, ठीक है, ये माइनस नहीं है। आपने अगर जो है एक्स फाइंड करना है तो वो किस तरह फाइंड होगा, आपने जो लोअर क्लास है उसको प्लस कर देना है अपनी अपर क्लास में। यहाँ पर देखें 118 हमारे पास ये लोअर होगी, इसमें हमने ऐड कर देना है अपनी दूसरी वाली वैल्यू 126। उसके बाद इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हमने डिवाइड कर देना है 2 से। जब हमने डिवाइड किया 2 से तो 122 आ गया। इसी तरह सेम आपने 127 को ऐड करना है 135 के अंदर, उसके बाद आपने इसको डिवाइड कर देना है 2 से, ठीक है, और वो 131 आ जाएगा। इसी तरह आपने सारे अपने एक्स फाइंड कर लेने हैं, मिड पॉइंट्स, ये इनको मिड पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रिक्वेंसी तो ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में ही मेंशन है, ठीक है। अब डाटा के हिसाब से हमने एक्स फाइंड कर लिया। अब जो सेकंड चीज़ है वो हमारे पास एफ और एक्स है, इनका प्रोडक्ट है। तो अब हम वो प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं एफ और एक्स का, ठीक है। अब ये हमारे पास एफ का कॉलम है, ये हमारे पास एक्स का कॉलम है। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे से। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 122 को तो वो 366 आ जाएगा। अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 131 से तो वो 655 आ जाएगा। इसी तरह आपने सब इनको जो है मल्टीप्लाई एक दूसरे से कर ये सारे कैलकुलेट कर लेने हैं। उसके बाद आपको भी मैंने कहा कि समीशन है, यानी सम, इस पूरे कॉलम के सम को हम सम ऑफ एक्स कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने सम किया और वो ये 5869 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो नीचे चीज़ दी हुई है वो है समीशन ऑफ एफ। समीशन ऑफ एफ मतलब जो तमाम फ्रिक्वेंसीज हैं उनका सम। तो ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी है, इन सबको हमने ऐड किया तो हमारे पास 40 आ गया। अब फॉर्मूले के हिसाब से हमें क्या करना है, हमने जस्ट इन दोनों को डिवाइड कर लेना है एक दूसरे के साथ। अब हमने इन दोनों को डिवाइड किया एक दूसरे के साथ और हमारे पास आंसर आ गया 146.725। ये आंसर है हमारे पास मीन का। मीन कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट उन्होंने हमें कहा था कि आपने मीडियन भी कैलकुलेट करना है, तो अब हमने इसका मीडियन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके लिए मीडियन, अब देखिए मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि ग्रुप और अनग्रुप डाटा होता है। अब मीडियन को अगर आपको अनग्रुप डाटा दिया हो तो वो बहुत इजी है कि मिडिल वैल्यू हमारे पास मीडियन कहलाएगी, ठीक है। लेकिन एज दिस डाटा इज़ ग्रुप डाटा तो हमारे पास जो है फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा और ये इसका फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला आपके पेज नंबर 62 पे आपके हैंडआउट्स पे ये रहा, ठीक है। ये आपका मीडियन का फॉर्मूला है जब आपको फ्रिक्वेंसी दी हो, ठीक है। अब देखें इस फॉर्मूले को अगर हम देख लें यहीं से, तो सबसे पहले आप देखें हमारे पास ये एल है। एल हमारे पास क्या होगी, लोअर क्लास बाउंड्री, उसको हमने लोअर क्लास का नाम दे दिया। एच हमारे पास हमारा क्लास इंटरवल होगा। एफ हमारे पास होगी हमारी फ्रिक्वेंसी। एन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी। टू फॉर्मूले का 2। सी जो हमारे पास होगा कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होगा, सी एफ। चले अब ये हम देखते हैं कि हमने ये किस तरह कैलकुलेट करना है। अब ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन की हैं, आपको वहाँ से मैंने शो करवा दी। अब देखें आपने ये याद रखना है कि कभी भी हमारे पास जब हम मीडियन फाइंड कर रहे होते हैं तो बिना क्लास बाउंड्रीज़ के हम मीडियन कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो गलत आएगा, ठीक है। अब हमें क्लास बाउंड्रीज़ कैसे फाइंड करनी है और ये हैं क्या। क्लास बाउंड्रीज़ में आपने क्या करना होता है, सिंपल एक पोर्शन हमने बनाया, एक कॉलम बनाया, उसमें ये हमारे पास क्लासेस दी हुई थी। ये जो आपकी पहली वाली है हम इसको लोअर क्लास कहते हैं, जो आपकी दूसरी वाली ये लिमिट है इसको हम अपर क्लास लिमिट कहते हैं। आपने क्लास बाउंड्रीज में सिंपल यही करना होता है कि जो आपकी लोअर होती है उसमें से आपने एक माइनस कर देना है, 0.5 को आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। 0.5 को आपने कर देना है माइनस, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं 118 से 0.5 को माइनस करूँगी तो वो 175.5 बन जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, इस जो हमारी ये वाली लिमिट है इससे 0.5 को हमेशा ऑलवेज आपने इसमें से माइनस करना है 0.5 को, और जो सेकंड वाली होगी उसके अंदर आपने एक 0.5 को ऐड करना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 0.5 को ऐड करते हैं तो वो 126.5 बन जाता है, ठीक है।
उसके बाद अगर नीचे देखें सब में ही ऐसा करना है और सब ये जो लिमिट्स हैं क्लास, इनसे हमने अपनी क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी है, वो हमने कैलकुलेट कर ली। 126 में से अगर हम 0.5 को माइनस करते हैं तो 126.5 आ जाएगा, ये हमने यहाँ लिख दी। इसमें 135 में हमने 0.5 को ऐड करना है। क्या करना है, हमने इस जो पहले वाली लिमिट है इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, दूसरे वाली लिमिट में हमने 0.5 को ऐड करना है। इस तरह करके आपने सारी जो लिमिट्स हैं अपनी क्लास बाउंड्रीज हैं लिमिट्स के ज़रिए फाइंड आउट कर लेनी है। फ्रीक्वेंसी आपको ऑलरेडी गिवन थी आपके डाटा में। अब जैसे कि आपने देखा कि ऊपर हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लफ्ज़ यूज़ हुआ, ये क्या होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? ये हम कॉलम बनाएंगे इसका सेपरेट, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे जो है एफ से ही जो है हम निकालते हैं। अब वो किस तरह निकालेंगे? सबसे पहले हमारा जो होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो सेम होगी, जो कि जैसे हमारी जो है फ्रीक्वेंसी है वो। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आने वाली फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर पिछली वाली फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है हमने वो ऐड कर देनी है, ठीक है। अब जो हमारे पास ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई वो 3 है। 3 के अंदर हमने क्या ऐड करना है? 3 में हमने ऐड कर देना है 5 को ऐड किया वो 8 आ गया, यहाँ पर मैंने 8 लिख दिया। अब नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में देखें, नेक्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है? 9, ठीक है। 9 के अंदर आपने जो पिछले वाली हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई है इसको ऐड कर देना है। 8 और 9 को ऐड किया तो 17 आ गया, 17 यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट अब आपने जब नेक्स्ट वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आपने क्या करना है, जो आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है अगली उसको आपने ऐड कर देना है 17 में और आपने यहाँ पर लिख लेनी है। इसी तरह करके आपने ये सारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है या आपने फ्रीक्वेंसी से ही निकाली है। 1 बाय 1 जो है नेक्स्ट वैल्यू उसके अंदर ऐड होती जा रही है, ऐड होती जा रही है और एट द एंड वो 40 आ गया। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूले के मुताबिक हमने क्या करना है कि हमने ये सब चीज़ें उसके अंदर जो है पुट करनी है और आंसर निकालना है। अब देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये हमारा मीडियन है, हमारी क्लास का मीडियन है। आपने क्या करना है, आपने देखना है कि 40 का हाफ क्या होता है, 40 का मिडल जाहिर सी बात है जो है 20 होगा, ठीक है। अब आपने अपने डाटा में इसमें देखें कि यहाँ पर आपकी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें कहाँ जो है 20 से जो है को टच कर रही हैं वैल्यूज़। यहाँ पर देखें 17 टच कर रहा है लेकिन ये लेस है, हमने हमेशा थोड़ा बड़ी वैल्यू को अप्रोच करना है। अब 20 तो नहीं है लेकिन 29 ज़रूर है यहाँ पर, तो हमने 29 वाले इस वाले पोर्शन को हमने कह देना है कि ये हमारे पास हमारी जो है मीडियन क्लास बनी है। ये आपने हाईलाइट नहीं करना, ये आपकी मीडियन क्लास बनी है, ठीक है। अब इसके ज़रिए आपने सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखें एल था हमारे पास, फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर एल था, वो क्या है? लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास तो हमने फाइंड कर ली जो कि ये है, उसकी लोअर क्लास कहाँ है? ये रही हमारे पास, जो अभी आपको मैं बता रही थी बार बार, ऊपर के लिए लोअर क्लास है, ये अपर क्लास है। तो ये जो लोअर क्लास है ये हमने यहाँ पर लिख दी, एल की वैल्यू हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या था? एच। एच हमारे पास क्या है? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के दो क्लासेस हैं, इन दोनों क्लासेस के बीच में कितना जो है इंटरवल है, कितना गैप है। अगर आप गैप चेक करना चाहते हैं, सिंपल आपने क्या करना है, अपर क्लास में से लोअर क्लास को अगर आप माइनस कर दें या मतलब इन दोनों क्लासेस को आप एक दूसरे से माइनस कर दें तो इनके बीच में जो डिस्टेंस आएगा कितने नंबर्स का, वो हमारे पास एज कहलाएगा, यानी क्लास इंटरवल कहलाएगा, ठीक है। तो वो अगर आप माइनस करते हैं तो आपके पास 9 आएगा। आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देखिएगा 9 ही आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 9 लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो इसके नीचे हमें कहा हुआ है एफ़। अब एफ़ हमने यहाँ पर लिखना है और वो क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी, सारी तो फ्रीक्वेंसी हम उठा के नहीं लिख सकते, लेकिन यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी कहा हुआ है कि एफ़ क्या हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की ही फ्रीक्वेंसी आपने लिखनी है। ये मीडियन क्लास को मैंने हाईलाइट किया हुआ था, इसकी फ्रीक्वेंसी वाला टेबल ये है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो ये 12 है ये हमारे पास हमारी फ्रीक्वेंसी होगी हमारी मीडियन क्लास की। उसके बाद हमारे पास है एन। एन जो है यहाँ पर n है। n हमारे पास क्या है? टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हैं। एज आपको पता है कि ये हमारे पास, मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास ये जो है ग्रुप डाटा है, ठीक है। ग्रुप डाटा में हमारे पास हमेशा n टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन नहीं होती, बल्कि जो हमारे पास सम होता है फ्रीक्वेंसी का वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हम उसको कंसिडर करते हैं। उस हिसाब से हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का सम आया था वो हमने ऊपर किया, वो हमारे पास 40 था, राइट। तो अब 40 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया,
फॉर्मूले का 2 हमने लिख दिया, माइनस सी हमारे पास क्या है यहाँ पर देखें, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। जो आपकी मीडियन क्लास है उससे पिछली वाली आपकी जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी वो आपने यहाँ लिखनी है सी की जगह, उसके पिछली वाली। ठीक है, आप 929 से पिछली क्या है 17, तो यहाँ पर मैंने 117 लिख दिया। उसके बाद आपने फॉर्मूलेस के अंदर वैल्यूज पुट कर दी। अब 20 से माइनस कर दें 17 को, 3 आ गया। उन सबको कैलकुलेट कर कर फाइनली आपका आंसर आ जाता है 146.75। तो ये आपका आंसर है। उम्मीद करती हूँ कि आपको असाइनमेंट की अच्छे से समझ आई होगी और ये जो सोल्यूशन है ये 100% जो है करेक्ट है। अगर आप सोल्यूशन पेड बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो आप को मैं नीचे अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी ऐड कर दूँगी।